हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया यूरोपियन अराइवल। सेकंड टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश अब धीरे धीरे कब्जा जमाने लगा है। ब्रिटिश अराइवल हो गया बट धीरे धीरे अब ये कब्जा जमाने लगा है इंडिया पे। तो इंडिया पे कब्जा जमाने का मेन दो लड़ाई था, ये तो हमने देखा था, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। पहले प्लासी हुआ फिर बक्सर हुआ। तो ये हुआ कैसे, कैसे काम चला, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये पूरा हैंड रिटन आप लोगों को मिलेगा, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ये आपको बस इतना ही पूरा। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी हमारा बन चुका है, लेकिन उस वीडियो सीरीज को अपडेट हम कैसे कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालें। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी पहले हम फोकस एरिया है हमारा इन दोनों की, इन दोनों को एक्स्ट्रा डाला जाए। पहले हम दो बुक से पे फोकस करके बनाते थे, अरिहंत और आरोही। अब चार बुक है, अरिहंत, आरोही, क्राउन और प्रभात। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दो, बीपीएससी का हमारा 100 डेज का प्लान चल रहा है। ये 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप उसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्या क्या है ये सब कुछ जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, कुछ ट्रैवलर के बारे में जान जाते हैं। कुछ यूरोपियन ट्रैवलर आए थे, एडवर्ड टेरी, रॉल्फ पीच, पीटर मुंडी और ट्रेवेनियर। ठीक है ना, कुछ यूरोपियन थे ये लोग। हुआ क्या, ये ज़्यादातर इशू बिहार के स्पेशल करना है, तो बंगाल से रिलेटेड इशू है। ठीक है ना। और जो चीज़ इंडिया वाले में होगा ना, उस पर हम उतना ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम बिहार स्पेशल पे ज़्यादा भी जोर दे रहे हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर, ये डिटेल में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। जैसे आप कई सारे इवेंट इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन हम इसमें फोकस करेंगे, बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुर्शीद कली खान और अलीवर्दी खान के समय जो यूरोपियन थे, यानी स्पेशली अंग्रेज, वो ज़्यादातर बिजनेस पे फोकस कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा या एस्पिरेशन था नहीं। उसके बाद हुआ क्या, 16 अक्टूबर 1756 में एक लड़ाई हुआ सिराज उदौला और शौकतगंज के बीच। इन दोनों के लड़ाई में शौकतगंज की हार हुई, सिराज उदौला जीता और ये लड़ाई हुआ मनिहारी में। अब सिराज उदौला ने देखा कि अंग्रेज जो है वो फोर्ट बना रहा है, तो इन्होंने बोला यार अंग्रेज, एक बिजनेसमैन फोर्ट क्यों बनाता है। फोर्टिफिकेशन इसलिए अंग्रेज बना रहे थे क्योंकि अंग्रेज को थोड़ा डर लगने लगा था सिराज उदौला के पावर से। ठीक है, डर लगने लगा क्योंकि अंग्रेज को लग रहा था डायरेक्ट हम अटैक किए सिराज उदौला पे तो हार जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से बीच एक इवेंट हुआ रहता है। इवेंट आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के कुछ लोगों को बंद कर दिया गया था एक कमरे में, और उसमें बहुत लोगों की मतलब होता है सफोकेशन से डेथ हो गई। उसके बाद से और भी चीज़ हुआ। ठीक है, तो वो सब हम इंडिया वाले में डिस्कस कर, इसमें हमें बिहार स्पेसिफिक डिस्कस करना है। और तो बैटल ऑफ प्लासी इसीलिए हुआ था ना क्योंकि अंग्रेज पीछे से कई सारे लीडर, कई सारे जो सिराजुद्दौला के आदमी थे उसे हाथ मिला लिया था। उसमें एक था मीर जाफर। मीर जाफर को बोल दिया था कि भाई तुम जीतेंगे ना तो बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है ना, तो बंगाल का नवाब अंग्रेज बना। और बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफर। और मीर जाफर का जो बेटा था ना मीरन, उसको उप नवाब बनाया गया। और बिहार का दायित्व किसको सौंपा गया, राम नारायण को। किसको, राम नारायण को। समझ में आया। तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की हार हुई। ऐसा बोल रहा था कि ये बिल्कुल लड़ाई हुआ ही नहीं। सिंपल समझ रहे हो ना, क्योंकि जो भी मेन थे सेनापति वगैरह सब ऑलरेडी अंग्रेज के हाथ में बिक गए थे। ठीक है, अब बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कुछ समय बाद फिर मीर कासिम बना। मीर कासिम ने क्या किया, मुर्शिदाबाद का कैपिटल, मुर्शिदाबाद जो कैपिटल था ना बंगाल का, उसको क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया गया। मुंगेर कर दिया गया। अब यहाँ पे समझो, इस बीच की बात करते हैं। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना इन 1757, और इससे जब मीर जाफर से मीर कासिम के बीच जो समय है ना, 4 साल का समय, इसमें मीर जाफर है। मीर जाफर समझो अंग्रेज का कठपुतली है, क्योंकि अंग्रेज ही जीता है ना, अंग्रेज ना बनाया, तो अंग्रेज पीछे से जो काम बोलेंगे ना वही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्योंकि खुद समझो पहले ये बंगाल था तो अंग्रेज इसके मुगल के कंट्रोल में था ना, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं था क्योंकि धीरे धीरे मुगल के कंट्रोल से हट गया था। बट अब तो बिल्कुल मुगल के कंट्रोल से दूर हो गया। तो मुगल का जो प्रिंस था उसने अटैक किया। ठीक है ना,
क्या नाम है, मुगल प्रिंस अली गौहर ने अटैक किया, बट मुगल प्रिंस की हार का सामना करना पड़ा। फिर जब मुगल प्रिंस ने टाइटल के लिया, शाह आलम टू फिर से अटैक किया बिहार पे, फिर से हार का सामना करना पड़ा। तो जो अली गौहर 2 बार अटैक किया, दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अब मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनते 1761। मीर कासिम ने क्या किया, मुर्शिदाबाद को कैपिटल, मुर्शिदाबाद जो कैपिटल था उसको क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। मीर कासिम और राम नारायण का अच्छा रिश्ता नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। किसका, मीर कासिम का और राम नारायण का अच्छा रिश्ता नहीं। देखो मीर जाफर ने कुछ उटपटांग काम किया हुआ, इसलिए मीर जाफर को हटा दिया अंग्रेज ने, और किसको ला दिया, मीर कासिम को। मीर कासिम और राम नारायण जो बिहार का हेड था उसका अच्छा रिलेशन नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है। तो मीर कासिम ने क्या चाहता था, मीर कासिम चाहता था कि राम नारायण को हम बंदी बना ले। किसको बना ले, राम नारायण को बंदी बना ले। तो राम नारायण भाग गया, राम नारायण भाग गया किसके पास, ब्रिटिश के पास, वैसी लॉर्ड उसका नाम था, उसके पास भाग गया। और लेकिन मीर कासिम ने एक लेटर भेजा इसके पास, वैसी लॉर्ड के पास, कि सर राम नारायण को हमको दे दीजिए। तो राम नारायण को लौटाया ना, तो राम नारायण को कासिम ने मारवा ही दिया। समझ में आया ना। अब हुआ क्या, मीर कासिम तो हीरो बन रहा था कि उसने मार दिया। अब उसने जब हीरो हीरो में ही उसने क्या किया, जो अंग्रेज को जो दस्तक दिया था ना, दस्तक का मतलब होता है राइट, कि अगर मान लो राइट है कि चीनी बेचना है, अब अंग्रेज चीनी के साथ सत्तू भी बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो राइट का उल्लंघन हुआ। तो यानी अंग्रेज क्या हो रहा था, अंग्रेज क्या कर रहा था, दस्तक का गलत यूज कर रहा था। क्या कर रहा था, दस्तक का गलत यूज कर रहा था। अब इससे अंग्रेज, अब जैसे ही दस्तक का गलत यूज किया, मीर कासिम तो क्योंकि हीरो बन गया है, मीर कासिम रोकने लगा। अब क्या इंग्लैंड को पसंद आएगा कि मीर कासिम उसको रोके, नहीं। तो इंग्लिश जो था, अंग्रेज गुस्सा हो गया। अब उसको हुआ क्या, गुस्सा हो गया। तो जो 2 मेन बंदे थे, एक सेठ हीराचंद थे और एक स्वरूप चंद थे। मीर कासिम ने दोनों को नज़रबंद कर दिया मुंगेर में, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों अंग्रेज के फेवरेट थे, अंग्रेज के फेवरेट थे। अब अंग्रेज को बदला लेना है, सिंपल देख रहे हो, एक थप्पड़ मारा तो दोबारा दूसरा थप्पड़ मारा है। तो अंग्रेज के फेवरेट को अगर नज़रबंद कर लेगा तो अंग्रेज कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अंग्रेज का एक एजेंट था एलिस, इसने बोला कि सर हम पटना को हमला कर देते। तो इसने पटना को हमला कर दिया, 24 जून 1763 को हमला कर दिया। अब मीर कासिम ने इसका हत्या करवा दिया, किसका, एलिस का। इसी को क्या बोलते हैं, पटना हत्याकांड बोलते हैं, पटना हत्याकांड। मीर कासिम ने एलिस को हत्या करवा दिया। अब मीर कासिम और इंग्लैंड के बीच एक लड़ाई हुआ। हमें पता है क्या लग रहा था पहले, अगर बिहार स्पेशल नहीं पढ़े तो आपको क्या लगेगा कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ाई सीधा बैटल ऑफ बक्सर में होता है 1765 ईस्वी में। बट ऐसा नहीं है, एक लड़ाई उदवा नाला में इंग्लैंड के साथ मीर कासिम का हो जाता है। क्योंकि देख रहे हो, बार बार एक हाथ से थप्पड़ मारे, एक हाथ से थप्पड़ मारे, तो कुछ ना कुछ तो अंग्रेज करेंगे। तो इंग्लैंड जीत जाता है और 4 दिसंबर 1763 को मीर कासिम कर्मनासा नदी को पार करके भाग जाता है अवध। समझ में आना, कर्मनासा नदी को पार करके कहाँ भाग जाता है, अवध भाग जाता है। फिर से नया नवाब कौन बन जाता है, मीर जाफर। अब इंग्लैंड कंट्रोल करने लगा क्योंकि इंग्लैंड और कठपुतली बना लिया। मीर जाफर जो कठपुतली था ही, 3 मंडी पे कंट्रोल कर लिया, एक है कर्नलगंज और एक है मारूफगंज और एक है लरक मंडी। कर्नलगंज और मारूफगंज पटना का है, लरक मंडी पूर्णिया का है। अब हुआ क्या, मीर कासिम तो है ही, बंगाल के नवाब, एक्स नवाब बोल सकते हैं। शाह आलम, ये मुगल किंग थे, शाह आलम 2। और एक्चुअली ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर था, नहीं, ये खुद पता है अवध में रिफ्यूजी टाइप के रह रहे थे, मतलब अवध में। और अवध के किंग थे शुजाउद्दौला। इन तीनों ने पटना में, ये दोनों जैसे ही पटना पहुंचे तो जो पटना का जो हेड था कारनाक एकदम डट गया, पटना ही नहीं पहुंचे, मतलब जैसे ही कारनाक को पता चला कि ये तीनों मिल गए हैं और अटैक कर देंगे, तो पटना का जो सेना प्रमुख था कारनाक, वो एकदम डर गए, थरथराने लगे। तो कारनाक ने बुलावा भेजा किनको, कलकत्ता काउंसिल ने सेनापति जो बनाया किसको, हेक्टर मुनरो को सेनापति बनाया बाई कलकत्ता काउंसिल। अब मुनरो कहाँ आया, सोन रिवर को क्रॉस करके पटना आया। उसके रोहतास के किलेदार जो था, रोहतास का किलेदार, उसको अपने अंदर कर लिया और पहुंचा 22 अक्टूबर 1764 को कहाँ पे, बक्सर पहुंच गया। वहीं पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ। एमबीए हार गया, एमबीए मतलब मुगल, बंगाल और अवध का जो ग्रुप था वो हार गया। और उसके बाद
इंग्लैंड को दीवानी राइट मिला किस ट्रीटी के द्वारा? इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी दो हुआ, एक अवध के साथ हुआ, पहले मुगल के साथ हुआ 12 अगस्त को, फिर अवध के साथ हुआ 18 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद डिप्टी किसको दीवान किसको बनाएगा बिहार का? राजा राम नारायण को और सिताब राय को। 1766 में क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के 3 मेंबर थे, सैमुअल मिंडलमैन, ये पटना फैक्ट्री के हेड थे, और धीरज नारायण और सिताब राय। उसके बाद 1769 में क्या हुआ? इंग्लैंड को सुपरवाइज करने का मौका दिया। 1770 में क्या हुआ? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बना। उसके बाद 1781 में क्या है? 1781 में क्या है? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बना ना, उसके हेड कौन थे? जॉर्ज वेरिस्टार्ट, इसको चेयरमैन है। 1781 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ जो पटना है ना, उसको चेंज करके रेवेन्यू चीफ बना दिया गया, विलियम मैक्सवेल बने। 1770 से 83 के बीच बहुत बारी फेमाइन आया। क्या आया? फेमाइन आया। फेमाइन मतलब सूखा आया, और जॉन शोर को भेजा गया, सर इन्वेस्टिगेट कीजिए फेमाइन का। तो जॉन शोर के रिकमेंडेशन पे ही गोल घर बना 1784 में। ठीक है, 1784 में। 1789 में क्या हुआ? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड आए, ये पहले मजिस्ट्रेट बने पटना का। इन्होंने ठगरी, डकैती, विसिनिटी सबको ख़त्म किया। 1865 में क्या हुआ? पटना और गया को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। 1866 में क्या हुआ? सारण और चंपारण को सारण डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया, दोनों को। 1869 में क्या हुआ? पटना का कुछ भाग तिरहुत में मिलाया, और 1875 में क्या हुआ? तिरहुत से 2 अलग किए गए, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो ये कुछ नीचे फैक्ट था, ये मेन स्टोरी था। मेन स्टोरी आपको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवोल्ट। ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो आप बिल्कुल मत भूलना, इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट। इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट के बाद 1857 का रिवोल्ट डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक है जिसमें ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये नंबर आप जरूर याद रखना, 9582062485, टेक्स्ट जरूर करना।